अच्छा, इंडिया के अंदर ये तो पता है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये जो पेपर होते हैं ये आखिर लीक होते क्यों हैं। देखिए, देखने में तो ये सिर्फ एक छोटा सा एक कागज़ का एक पीस ऑफ पेपर लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 300 करोड़ बना गया ये जो पीस ऑफ पेपर है जिसने भी ये लीक किया था। मैं आपको बताता हूँ। अब इंडियन जुबान में यानी जिसको आप धंधा कहते हैं ना, अब ये धंधा ये लोग खेलते कैसे हैं और इसमें कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सर, इस कागज़ का जो वजन है ना वो तकरीबन कितना होगा, 10 ग्राम होगा इस कागज़ का वजन। अच्छा, और इसकी जो छपाई है, जो प्रिंटिंग है, उस पर कितने पैसे लग जाते होंगे? 10 रुपए 15 रुपए लग जाते होंगे। लेकिन पेपर से 24 घंटे पहले कैसे ये कागज का टुकड़ा जो है ये 30 लाख से 1 करोड़ रुपए का पर स्टूडेंट बिकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसकी जो कीमत है वो आप सोच सकते हैं कि कितनी हो जाती है बाद में। और एक दफा ऐसे हुआ था कि इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और उस माफिया के बंदे ने खुद ये बताया था, ये डॉक्यूमेंटेड बात है, उसने एडमिट की थी कि जब एक पेपर लीक किया जाता है ना तो 700 से 800 जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। यानी 700 से 800 जो स्टूडेंट है वो तो कम अज कम अप्रोच करता ही है हमें कि जी हमें ये पेपर लेना है और हम वी आर विलिंग टू पे वट एवर द प्राइस है, जो भी उसकी प्राइस है हम देने को तैयार हैं। और वो 30 लाख से 1 करोड़ तक होती। अब आप सोचें कि ये मैं 800-700 स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जबकि ये 1500 से भी ज्यादा बढ़ जाती है कई दफा। जब ये पेपर लीक होता है तो ये गलती नहीं होती है, ये एक पूरी इंडस्ट्री होती है, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल अब इंडिया के अंदर बनता जा रहा है और भी बहुत सारे कंट्रीज में ये होता है। इसकी जो रीजंस है ना, उसकी रीजन सबसे पहले तो ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 2024 में कहा जाता है कि नीट के अंदर जो है ना वो तकरीबन इसका जो एग्जाम है वो 23 लाख बच्चों ने दिया। अब इसकी जो सीट्स होती हैं वो आप सोच सकते हैं कितनी है, वो 1,09,000 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 11 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा जो है उसको ये सीट मिलेगी और अब इनको जो कम्पीट करना पड़ता है। दूसरी रीजन ये है कि MBBS जब बंदा कर रहा होता है या प्राइवेट मेडिकल से जब वो पढ़ता है तो आपका 1-2-3 करोड़ तो वैसे ही लग जाता है। तो इन्होंने ये किया कि इतने ही पैसे लेके इन्होंने वैसे ही बच्चों को गारंटी देना शुरू कर दिया कि हम आपको ये सीट ले देंगे, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पेपर खरीद लेते हैं। तीसरी इसकी बड़ी रीजन ये है जो मैं आपको बताऊं कि इसकी कोई सजा नहीं है। यानी आप गूगल कर लें, आप रिसर्च कर लें कि इंडिया के अंदर आज तक या कहीं भी दुनिया में सिवाय चाइना या डेवलप कंट्रीज होते हैं वहां पे ये जो इस तरह का जुर्म जो लोग करते हैं उनके लिए ना कोई सजा है और ना उनको दी जाती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर देती है। अब जिस बंदे को ये पता है कि भाई उसने ये जुर्म करके उसका जो फायदा है, उसका जो मुनाफा है उस जुर्म का वो 1000 गुना ज्यादा है सजा से, तो कौन पागल का बच्चा जो है ये सोचेगा कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। और फिर जब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि अब ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये मामला कभी होता ही ना, ये नौबत यहाँ तक कभी आती ही ना। ये जनता पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसको ये कह रहे हैं कि जी इनको लॉन्च किया हुआ है, पाकिस्तान ने लॉन्च किया हुआ है, वो जो सोनम वांगचुक है उसको भी पाकिस्तान ने लॉन्च किया हुआ है। और भाई आप लोग बजाय इसके कि आप अपनी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करो, आप अपने एजुकेशन जो मिनिस्टर है उसको हटाओ, उसका रेजिग्नेशन मांगा था इन्होंने। और आपको पता है 20 से ज्यादा बच्चे जो है उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये वो बच्चे थे जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जिन्होंने सुबह 4-4 बजे उठ के पढ़ा, जिनके माँ बाप ने, किसी बाप ने, किसी की फैमिली ने अपना पता नहीं जेवर माने बेचा होगा, किसी बाप ने जमीनें अपनी बेच दी कि मेरा बच्चा जो है ये नीट का एग्जाम दे के वो अफसर बनेगा। और आप लोगों ने, आप इमेजिन करें क्या दुख और क्या तकलीफ होगी कि एक बच्चा बैठा है, वो 4 बजे उठता है सुबह के और वो 1-2 साल से मेहनत कर रहा था, पढ़ रहा था, ना उसे भूख का पता, ना खाने का पता, ना फैमिली का पता, ना दुनिया का पता। और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसके बाप के पास 1 करोड़ है और उसने वो दिया हुआ है। अब वो सीट ले जाए, लेकिन वो जो बच्चा जिसने पढ़ा है, और ऐसे कितने बच्चे होंगे आप सोच सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा, वो कहाँ जाएंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी। आपको पता है कुछ लोग बहुत सीरियस लेते हैं इन चीजों को। तो ये इंडिया के अंदर चल रहा है, बकायदा उनके ऊपर अब लाठी चार्ज कर रहे हैं और अब एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है कि जी ये लॉन्च्ड हैं, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये, इनको पैसे दिए जा रहे हैं, इनको इकट्ठा किया जाता है। यानी जो आपके ऊपर सवाल उठाता है उसको आप गद्दार कह दो और आप कह दो कि ये जनाब हमारा गद्दार है ये हमारा। तो ये चल रहा है इंडिया के अंदर। फिलहाल अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, देखना अभी ये है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो तो यही बता रही है। नसीरुद्दीन शाह साहब का इंटरव्यू, वो इस पे बात की उन्होंने। मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो तमिल का बहुत बड़ा हीरो है वो बात कर रहे हैं। सलमान खान ने इसके ऊपर बात कर दी है, उसने ट्वीट किया है। और भी अब इसके अंदर बहुत सारे लोग और नाम जोड़ रहे हैं, और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बल्कि बाहर के जो कंट्रीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर अब बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम फिर इसका कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ। अगली वीडियो में आप देखेंगे कि चाइना के अंदर जो है वो जब गाँव उनका एग्जाम है, पाकिस्तान के अंदर MD कैट होता है शायद, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आपके होश उड़ जाएंगे, आपका दिमाग फट जाएगा जब आप सर्विलेंस देखेंगे कि वो लोग चाइनीज जो है वो गाँव का जो एग्जाम है वो किस तरह
से दिलवाते हैं और किस तरह से देते हैं। तो भाई ये ऐसे कौमें नहीं बनती हैं। और ये मोदी सरकार की गवर्नमेंट जब से आई है, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया, इन्होंने जनाब जो किसानों के साथ जो कुछ किया वो सारी दुनिया जानती है। गरीबों के घर जो है उजाड़ दिए, तोड़ दिए किसी एक नैरेटिव के नाम पे। अब ये स्टूडेंट्स जो है इकट्ठे हुए हैं, यानी आप ये सोचो कि वो किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनको आप उनका एक मुतालबा था, आप उनका वो मान लेते। रेजिग्नेशन बनता है एजुकेशन मिनिस्टर का कि उसके होते हुए उसकी अम्ब्रेला के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। अब सजाएं भी देंगे तो बेकसूर को सजा मिल जाएगी, बंदा वो तो नहीं आएगा ना। ये क्योंकि अप्रूवल कहाँ से आती है, हमने पूरा सिस्टम आपको बता दिया कि ये जो बिकता है नीट का जो पेपर है वो किस तरह से बिकता है। इसमें कोई एक बंदा तो इन्वॉल्व नहीं होता है। आपको क्या लगता है वो जो 300 करोड़ है वो एक बंदे ने बनाया होगा? 300 करोड़ पता है आईएनआर में कितने बनते हैं? इंडियंस बेटर जानते होंगे। और ये तो मैं मिनिमम अंदाजा बता रहा था आपको कि 700 से 800 स्टूडेंट ने अगर अप्रोच किया हो लीक पेपर के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट इनका कहता है 1563 बच्चे थे। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 1363 बच्चे थे। तो आप दे लें 1363 को, आप 30 लाख से ज़रब दे लें, आप 1 करोड़ से ज़रब दे लें, ये कितने बनते हैं? तो ये तो 1000 करोड़ तक बात चली जाएगी। तो ऐसा ही सेट कि दिस इज नॉट जस्ट पेपर लीक, ठीक है, दिस इज अ बिजनेस मॉडल नाउ। ये अब एक बाकायदा बिजनेस बन गया है और ये प्रॉफिटेबल इतना है कि सजाएं नहीं होती, इसीलिए इनको पता है। और अब भी देख लीजिएगा आपके, जब तक ये नहीं हटेंगे स्टूडेंट्स, इनको मार धाड़ के पकड़ दकड़ करके इसको अंदर डालेंगे और इनको छोड़ देंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर है, ये सिस्टम है गंदा हमारा एजुकेशन। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।